बंदूकों और तोपों से सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध की सबसे खतरनाक और खौफनाक परतें तो वो होती है जो पर्दे के पीछे खामोशी से बिछाई जाती है, जहां ना तो चेतावनी दी जाती है और ना ही भागने का मौका मिलता है। 13 अगस्त की दोपहर कब्जे वाले क्रीमिया का सेवस्तोपोल शहर रोज की तरह चहल पहल था, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। धुएं का गुब्बार छटा तो जमीन पर पड़ा मिला एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी की कहानी किसी जासूसी फिल्म के थ्रिलर से कम नहीं थी। मरने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं था, वो था यूक्रेन की एकमात्र पनडुब्बी का पूर्व कमांडर रॉबर्ट शागेव। ये एक ऐसा शख्स है जिसे रूस अपना कैप्टन कहता था और यूक्रेन की नजरों में वो देश का सबसे बड़ा गद्दार था। आखिर दिन दहाड़े कैसे बिछाया गया मौत का ये जाल? क्या ये यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का गुप्त बदला है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी? आइए इस हाई प्रोफाइल मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। बात करते हैं 13 अगस्त को हुए इस धमाके की जिसने क्रीमिया से लेकर मॉस्को और कीव तक हलचल मचा दी। जगह थी सेवस्तोपोल प्रोस्पेक्ट इलाका। रॉबर्ट शागेव अपने एक साथी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अचानक सड़क किनारे बने एक बेंच या कूड़ेदान के पास छिपाकर रखा गया एक आईईडी यानी विस्फोटक फट गया। धमाका इतना भीषण था कि शागेव को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हुई। शुरुआती कुछ मिनटों के लिए लोगों को लगा कि ये यूक्रेन का कोई ड्रोन हमला है, लेकिन कुछ ही देर में जब धुआं साफ हुआ तो साफ हो गया कि ये कोई हवाई हमला नहीं बल्कि चुन चुनकर बनाया गया एक टारगेटेड प्लान था। अब चलिए जानते हैं आखिर ये रॉबर्ट शागेव थे कौन और क्यों उनकी मौत ने दोनों देशों के बीच नैरेटिव की जंग छेड़ दी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछा चलना होगा। साल 2014 में शागेव यूक्रेनी नौसेना में एक बेहद अहम पद पर तैनात थे। वो यूक्रेन की इकलौती और बेहद खास पनडुब्बी ज़ैपोरिज़िया के कमांडर थे। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया तो शागेव की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे उनका नाम इतिहास के विवादित पन्नों में दर्ज हो गया। यूक्रेनी दावों के मुताबिक शागेव ने बिना किसी विरोध या लड़ाई के अपनी पूरी पनडुब्बी रूस को सौंप दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन का साथ छोड़कर रूस के प्रति अपनी निष्ठता की शपथ ली। रूस ने उनका स्वागत किया, उन्हें कैप्टन फर्स्ट रैंक का पद दिया गया और रूसी नेवी की चौथी अलग पनडुब्बी ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर बना दिया गया। लेकिन यूक्रेन के लिए वो रात देश के सबसे बड़े भगौड़े और गद्दार बन गए। यूक्रेनी मीडिया और रिपोर्ट्स में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्होंने यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइल हमलों को गाइड करने में मदद की थी। अब आते हैं इस घटना के सबसे बड़े सस्पेंस पर। इस हत्या के पीछे आखिर कौन है? धमाके के कुछ ही घंटों के भीतर दो अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। रूसी टेलीग्राम चैनल जैसे एस्ट्रा मैश और VCH के ओक्पो के मुताबिक ये यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा कराया गया एक आतंकवादी हमला है। रूसी दावों के मुताबिक मौके से एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया था जिसके पास बैकपैक था और उस पर बम प्लांट करने या उसे एक्टिवेट करने का शक था। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिए जाने की खबर भी आई है। दूसरा, यूक्रेन का पक्ष। यूक्रेन की सरकार या नेवी ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यूक्रेनी मीडिया इस पूरी घटना को एक गद्दार को अंजाम तक पहुंचाने के रूप में दिखा रहा है। क्योंकि क्रीमिया पर पूरी तरह से रूस का नियंत्रण है, इसलिए किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी का वहां पहुंचना नामुमकिन है। यानी सच क्या है, ये अभी भी दावों के धुमिलके में छिपा हुआ है। शागेव की यह हत्या कोई पहली घटना नहीं है, ये क्रीमिया में चल रहे एक बहुत बड़े शैडो वॉर का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में क्रीमिया के भीतर कई रूसी अधिकारियों और रूस का साथ देने वाले पूर्व यूक्रेनी अधिकारियों को इसी तरह कार या बम धमाकों, आईईडी और गुप्त हमलों में निशाना बनाया गया है। ये पैटर्न साफ इशारा करता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग अब फ्रंट लाइन पर टैंक और तोपों से नहीं लड़ी जा रही है। ये जंग अब गलियों, सड़कों, गुप्त नेटवर्क और खुफिया एजेंटों के जरिए लड़ी जा रही है, जहां कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। शागेव की कहानी यूक्रेन की इकलौती पनडुब्बी के कॉकपिट से शुरू हुई थी और 10 साल बाद क्रीमिया की एक सड़क पर हुए बारूदी धमाके के साथ खत्म हुई। लेकिन शागेव की मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को और भयानक मोड़ दे सकते हैं। क्या ये हत्या उन तमाम अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है जिन्होंने अपना पाला बदला था? क्या रूस अब क्रीमिया के भीतर मौजूद इस गुप्त नेटवर्क को तोड़ने के लिए कोई बड़ा और कठोर कदम उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस शैडो वॉर में अगला निशाना कौन होगा? इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.